जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री आज से शुरू करेंगे। जो हमने कल बेसिक देखा उसमें 10 एग्जांपल्स हमने देखे, फॉर्मूले देखे एक्चुअली। तो 10 फॉर्मूले आपको याद करने हैं और मैं होप करूंगा कि आपने वो याद किए होंगे। और ऑब्वियसली याद करना जरूरी है क्योंकि वो आएगा तो ये आएगा। मैथ्स का तो यही रूल है बेटा, क्योंकि मैथ्स में स्टेप्स होते हैं। सेकेंड थिंग मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग सिर्फ वीडियो देख के खुश हो रहे हैं कि मेरे को आ रहा है, ये तो मेरे को आ रहा है, ये तो मेरे को समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, सॉल्व करते नहीं आ रहा है। ट्राई किया आप लोगों ने कि एग्जाम्पल में कर पाऊंगा कि एग्जाम में आया तो? कितने लोग डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स खुद से ट्राई करके सॉल्व करके देख रहे हैं? नहीं, ये डिफिकल्ट है, ये मेरे को नहीं दिख समझ में आ रहा था ना, इसको 4 बार सॉल्व करूंगा, 10 बार सॉल्व करूंगा, इसको परफेक्ट करके छोड़ूंगा। बेटा थोड़ा थोड़ा खाओगे तो बहुत दिन तक जाओगे, एकदम खाने जाओगे तो एसिडिटी हो जाएगी। कैसे? समझ लीजिए कल प्री बोर्ड एग्जाम है या फिर कल बोर्ड की एग्जाम है और आप लोग 6 चैप्टर अभी के अभी रिवाइज करने जा रहे हैं, या फिर आप 7 चैप्टर ज्योमेट्री के रिवाइज करने जा रहे हैं। डिफिकल्ट है, बट अगर रोज थोड़ा थोड़ा टॉपिक अपने 200 दिन तक, 200 डेज यू हैव, 200 डेज। और हमने तो मार्च से शुरू किया बेटा। आपके पास कितने डेज होते हैं? मार्च टू मार्च 300 डेज होते हैं। 60 डेज उड़ा दीजिए, समझ लीजिए संडे छोड़ दीजिए, कुछ छुट्टियां छोड़ दीजिए, तो एटलीस्ट 250-300 डेज है आपके पास। 300 डेज में 300 टॉपिक भी नहीं मैथ्स में। तो रोज अगर एक टॉपिक का एक एग्जाम्पल भी करते हैं ना, आप 4 एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं। गिन लो कितने एग्जाम्पल्स है। 300 एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, 300 से कम ही होंगे, ज्यादा होंगे। तो रोज के आप 4 एग्जाम्पल नहीं कर सकते। अगर 4 भी करोगे तो 1200 एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हो 300 दिनों में। 4 एग्जाम्पल्स तो परफेक्ट कर सकते हो ना। जिसमें दम है वो करेगा। जो लोग फ्री फायर खेल रहे हैं, पबजी गया, फ्री फायर चल रहा है, खेलो खेलो भाई खेलो, मुझे कुछ नहीं जाता, मेरा क्या जाने वाला है। बट जब क्लास ओपन होगा दिसंबर में और जब तुम आओगे तब मैं देखूंगा तुमको कितना आता है। प्रैक्टिस में तुम देखना अभी कितनी धज्जियाँ उड़ातों में। जिनके पेरेंट्स को पता नहीं तुम लोग स्टडी नहीं कर रहे हो, तुमको कुछ मार्क्स नहीं मिल रहे, मैं खुद कॉल करके बोलूँगा भाई तुम्हारे पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं मुझे, तुम फ्री में नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पे। हाँ, उनकी खून पसीने की कमाई है, मेरे को जाया नहीं जाने देनी। हमारा काम है टारगेट, फिनिश द सिलेबस, लेट्स फिनिश इट, देन आई विल लुक आफ्टर यू। बट जो लोग कर रहे हैं मैं उनके लिए क्लैप करना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ईमानदार हो। मैंने टेस्ट भेजी, संडे के दिन भेजी, आप लोगों ने सॉल्व करके भेजी। मैंने 13 अक्टूबर को एक और टेस्ट भेजी प्रोजेक्ट पे, आप लोगों ने सॉल्व करके भेजी। तो आप लोग बहुत ईमानदार हो और बहुत आगे जाओगे। और जो लोग बोल रहे हैं यस सर आई विल डू इट, थंब दिखा देते, खत्म बात, कुछ भेजते नहीं, अभी तक तो नहीं भेजा। और एक बच्चा है मेरा, उसको बोलूंगा मैं, वो बाद में बोलूंगा उसको कॉल करके मैं कि क्या तू क्या कर रहा है बेटा, तू तो रोज बोलता है यस सर आई विल सेंड, कभी नहीं सेंड किया अभी तक। देखो आपका ही फायदा है। 2 मिनट का लेक्चर हो गया, आगे जाते हैं। टेक इट सीरियसली या डोंट टेक इट एज अ जोक। रेसिप्रोकल्स ऑफ साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट रेशियो। हमने देखो साइन रेशियो पढ़ा कल, कोसाइन रेशियो पढ़ा, टेंजेंट रेशियो 9th में पढ़ा था, कल हमने उसका बेसिक ले लिया। तो आप कल का वीडियो देख सकते हो, उसमें सारा है 9th का, आपको 9th की बुक खोलने की जरूरत नहीं उसमें। अब यहाँ पे ये जो रेसिप्रोकल्स होंगे, रेसिप्रोकल मीन क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर ए अपॉन बी दिया है, सॉरी ए अपॉन बी दिया है तो आप लोग इसको बी अपॉन ए कर दो, दिस इज द रेसिप्रोकल। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। अब हमें रेशियो देखें, साइन रेशियो क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। यस, ओ अपॉन एच, शॉर्टकट इसका। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ए अपॉन एच। यस, और tan थीटा क्या होता है? दैट इज अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। रफ वर्क कर रहा हूँ ये मैं, तो ये होता है ओ अपॉन ए, शॉर्टकट लिखा है उधर, ओ एच, ए एच, ओ ए। इनके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे? तो जो साइन का रेसिप्रोकल है उसका नाम याद रखना है। साइन का रेसिप्रोकल है पहला, इसको बोलेंगे कोसेकेंट। क्या बोलते हैं इसको? कोसेकेंट। कोसेकेंट रेशियो। अब कोसेकेंट रेशियो क्या है? तो कोसेक थीटा बोलते हैं इसको, शॉर्टकट क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा कैसे होगा? कोसेकेंट का सिर्फ कोसेक लिया मैंने। हाँ, ए एंट जो मूंगी है हटा दी, जो चीटी हटा दी इसमें से, कोसेक थीटा। तो क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल है वो, तो साइन का अगर रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन है वो, याद रखिए, रेसिप्रोकल ऑफ साइन रेशियो है वो। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा।
और इसको ऐसे भी लिखा जाएगा 1/sin थीटा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं कि कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, और साइन थीटा क्या होगा फिर साइमल्टेनियसली साइन थीटा आपका होगा 1/कोसेक थीटा। बन रहे फॉर्मूले, एक बन गया कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, इसका और रेसिप्रोकल साइन थीटा का उल्टा 1/कोसेक थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला बना। और तीसरा एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है लिखते जाइए आप लोग, 10 हो गए, ये 2 हो गए 12। तो ये कोसेक को इधर भेजो तो क्या बनेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो ये देखो 1 पे से ये साइन को देखो, ये कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा है। तो साइन थीटा को इधर भेज दो, क्या बन जाएगा साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, और कोसेक थीटा को नीचे भेज दो, वो उधर नीचे चल, क्योंकि साइन थीटा इधर आया तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, कोसेक थीटा मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड। यस, अगर इसको इधर भेजा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो जाता है, कोसेक थीटा को उधर भेजा तो ये मिल जाएगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो 10 और उसमें ये 3 डाले, ये 9 के 10 है, उसमें अभी नए 3 डाले, तो कोसेकेंड से और 3 मिल गए। अभी जाएंगे सेकेंड, अभी ये 3 इतना बर्डन मत लो, ये इसका ही कॉम्बिनेशन है बेटा। हाँ, खिचड़ी बनाई है हमने, इक्वेशन इधर उधर घुमा सकते हैं इसको, जैसे हमने एक इक्वेशन पढ़ा था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके हमने 2-3 इक्वेशन बनाए, कैसे स्पीड इंटू टाइम इंटू इक्वल्स टू डिस्टेंस, और टाइम क्या होगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 3 फॉर्मूले उससे बन ही जाते हैं। टाइम को इधर सेंड करो, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, स्पीड को उधर सेंड करो तो नीचे चला गया। तो ये तीनों ऐसे मिलते हैं। कोई भी फॉर्मूला हो उसमें 3 टर्म से तो 3 फॉर्मूले मिलेंगे, 4 टर्म से तो 4 फॉर्मूले मिलेंगे, याद रखिए। अब सेकेंड साइन हो गया, फिर कोसाइन का सेकेंड रेशो है, कौन सा सेकेंड रेशो। तो इसको क्या नाम है रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन रेशो। कोसाइन रेशो का रेसिप्रोकल है ये, कैसे आएगा ये सेकेंड का। एक्चुअली हम सिर्फ सेक लेंगे, ये जो एंट है वो निकाल देते हैं अपन। सेक थीटा इज इक्वल्स टू, बताइए कॉस थीटा क्या होता है, याद है कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे इसका 1/cos थीटा। मीन्स सेक थीटा जो है भाई, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। तो ये एक बना, cos थीटा को इधर सेंड करो तो क्या बनेगा, और एक उल्टा कर दो ना, cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा और 1/sec थीटा, और cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेक थीटा इधर भेजा तो cos थीटा इंटू सेक थीटा 1, उसी की तरह किया। तो ये 2 और ये कितने मिले, और 3 मिल गए, 16 हो गए। आगे जाते डरना नहीं बेटा, 16 क्यों काउंट कर रहा हूँ, आप भूल जाओगे, 16 के 16 याद कर रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। तो ये अगर होगा तो ही होगा, नहीं तो ये कहाँ से आ गया सर, ये 11th में तो हमको पढ़ाया नहीं था, 10th में ये कहाँ से आ गया सर, आप कहाँ से उठा के ले आए 11th में ऐसे करोगे। नहीं बेटा, ये आपके सिलेबस में लिख के नहीं दिया उन्होंने, ये बनाना पड़ता है, तो मैं बना के दे रहा हूँ, देख लो। 3rd नंबर टेंजेंट, टेंजेंट का क्या है को टेंजेंट रेशो। को टेंजेंट रेशो ये क्या है रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट है, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट रेशो है, दिख रहा है नीचे, यस। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, अभी टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है ओपो अपॉन एडजेसेंट एडीजे। तो क्या आ जाएगा, अभी उसका रेसिप्रोकल है तो एडजेसेंट ऊपर आ जाएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ थीटा। तो क्या हो जाएगा ये टैन का रेसिप्रोकल है। तो ये एक फॉर्मूला मिला मुझे, यस। और उसका ही अपोजिट कैसे मिलेगा, अभी टैन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा अगर करोगे तो इज इक्वल टू 1 मिलेगा। और कितने हो गए भाई, ये भी 3 हो गए, कितने हो गए टोटल
19 फॉर्मूले हो गए अभी तक। तो आपको ये याद करने 19 फॉर्मूले याद करने, आप लोग लिख लो। 19 ही मत याद करते बैठो बेटा, मैंने आपको आइडिया दी थी। यस, जैसे आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी से 3 बने, वैसे ही इससे 3 बन रहे, 2 बन रहे एक्स्ट्रा, इससे भी 2 बन रहे एक्स्ट्रा, इससे भी 2 बन रहे। ये 3 याद कर लो, बाकी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो इसको डिप्रेशन में नहीं जाना है, बट मैं आपको काउंट करके बता रहा हूँ इतने फॉर्मूले बन सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ। अभी इसके आगे क्या, इसके आगे आइडेंटिटीज देखना है, तो देख लेंगे फिर आइडेंटिटीज को भी। तो आज थोड़ा सा वीडियो छोटा बना रहा हूँ। यस, ये सुबह का टाइम है, सुबह बना रहा हूँ। अगर मुझे पॉसिबल होता है तो दोपहर से भी एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज आई हैव सम वर्क टुडे। सो इतना तो याद करो, अगर दूसरा बनता है तो दूसरा भी डाल दूंगा। और संडे है हमारे पास कल का, तो कल भी अगर पॉसिबल है, कल तो स्कूल पे जाना है, बट पॉसिबल है देन आई विल प्रिपेयर। ओके, सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। 16 फॉर्मूले करो, लिखो नोटबुक के पीछे, हाथ जोड़ के विनंती है। टेबल याद करो, टेबल याद है ना, साइन कॉस टैन वैल्यूज़ का टेबल, वो अभी से याद कर लो। मैं रिपीट नहीं करके देने वाला उसको, 9th का, उसको आपको याद करना है। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।